हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एलिशा ने एलेक्स की जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट करा दी थी, जिसे सुनने के बाद वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तभी वहाँ पे वो प्रिंस भी आ जाता है, उसके क्लाइंट को एक एल्डर भी आ जाते हैं एलेक्स से फाइट करने के लिए। लेकिन एलेक्स उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो एल्डर वो प्रिंस यह कहकर चले जाता है कि हम तुम्हें देख लेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फायर किंगडम के होली बर्ड को देखते हैं। इधर एलेक्स, एलिशा और वो रेड बर्ड उस होली बर्ड से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि एलेक्स को उस बर्ड से कुछ काम था। वहाँ जाते समय रास्ते में वह रेड बर्ड एलिशा और एलेक्स से कहता है, प्लीज़ तुम लोग होली बर्ड के सामने मेरी तारीफ करना। वह रेड बर्ड ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह शुरू से ही होली बर्ड का स्टूडेंट बनना चाहता था। जिस पर एलेक्स बोलता है, क्या तुम स्टूपिड हो? होली बर्ड तुम्हें कभी भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाया। जिस पर वो बर्ड बोलता है, तुमने यहाँ तो मेरी इंसल्ट कर दी, लेकिन भूल के भी उनके सामने मेरी इंसल्ट मत करना। जिस पर एलिशा कहते हैं कि एलेक्स सही बोला, तुम्हारे अंदर फायर किंगडम का ब्लड नहीं है, इसलिए वह तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता। ये सुनकर वो बर्ड एलेक्स को मक्खन लगाने लगता है कि प्लीज़ तुम होली बर्ड के सामने मेरी तारीफ करते रहना। तभी वहाँ होली बर्ड आ जाते हैं। एलेक्स पूछता है कि फॉर्मेशन गार्डनिंग के लेवल को ब्रेक थ्रू कैसे करें, जिस पर बर्ड बताती है कि फायर एशियन पिल्स रेसिपी से तुम फॉर्मेशन गार्डनिंग कि लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये पिल किसी भी लेवल को अप करने के लिए काम आती है। होली बर्ड को सेन द्वारा दी गई रेसिपी बुक दिखा के पूछता है, क्या वही रेसिपी है? जिस पर वो होली बर्ड बोलती है, हाँ ये वही है। जिस पर एलेक्स बोलता है, ये रेसिपी तो हम बना लेंगे, लेकिन इसके सामान कहाँ मिलेंगे? जिस पर एलिशा बोलती है कि ये सारे सामान हमारे बगल की मेडिकल सिटी में मिल जाएंगे, क्योंकि उसके फादर ने बताया था कि जो सामान कहीं नहीं मिलता वो मेडिकल सिटी में जरूर मिल जाता है। ये सुनकर एलेक्स मेडिकल सिटी जाने का डिसाइड करता और वहाँ से निकल जाता। तो एलिशा भी उसके पीछे जाने लगती, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में भी अभी टाइम था। अब 9 हेड लायन भी उनके साथ जाने लगता है, लेकिन वो रेड बर्ड उस होली बर्ड के पास ही रह जाता है ताकि वो उसे अपना मास्टर बना सके। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रेड बर्ड अपने आप ही उन तीनों के पास आ जाता है, जिस पर वो तीनों उस रेड बर्ड से पूछते हैं, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई? जिस पर वो रेड बर्ड बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम कहीं किसी संकट में न पड़ जाओ, इसलिए मैं दोस्ती के नाते यहाँ आ गया। लेकिन रियल में तो उसे होली बर्ड ने उसे वहाँ से भगा दिया था, क्योंकि वो बहुत पटर पटर कर रहा है। ये बात एलेक्स और बाकी सबको पता चल जाती है, तो वो सब बहुत जोर से हंसने लगते हैं। तभी एलेक्स को महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो फायर बॉल से एक तरफ अटैक करता है। वहाँ से वही लड़की बाहर आती है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। ये और कोई नहीं, रूबिका ही थी, जो पहले से बहुत चेंज हो गई थी। रूबिका की ईयररिंग देखकर एलेक्स उसे पहचान लेता है, लेकिन रूबिका एलेक्स पर लगातार अटैक करने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर एलिशा को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही। तो वो एलेक्स को जोर की किक मार के उन दोनों को अलग कर देती, जिसके बाद रूबिका एलेक्स कहती है, मैं अपने दादाजी का हैंड जो मेरे दादाजी ने एलेक्स को बहुत पहले दिया था। ये सुनकर एलेक्स कहता, तुम्हारे दादाजी की वजह से मैं कई बार मरते मरते बचा, इसलिए मैं ये हैंड आर्मर वापस नहीं करूँगा, और प्लीज़ अब तुम मेरा पीछा मत। ये सुनकर रूबिका वहाँ से चली जाती है, लेकिन वह उन सबको छुप छुप के मेडिकल सिटी जाते देख रही थी, जहाँ हमें पता चलता है कि रूबिका भी एलिशा से जेलस हो। इधर वह सब मेडिकल सिटी पहुँच गए थे। अब 9 हेड लायन एक इंसानी रूप ले लेता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसका लायन वाला सुंदर फेस देखकर वहाँ लोग तारीफ करने लगे। इसके बाद वो सब सिटी में इधर उधर घूमने लगते हैं, तो उन लोगों को एलेक्स के वांटेड पोस्टर जगह जगह लगे दिखते हैं, जो डिवाइन ब्लड पैलेस ने लगवाए थे, क्योंकि एलेक्स ने उनसे भी कई बार पंगा लिया था। जिस पर वो लायन एलेक्स से कहता है, तुम्हें छुप के रहना होगा ब्रो। जिस पर एलेक्स कहता है, इस पोस्टर पर मेरी बचपन की फ़ोटो लगी, इसलिए मुझे यहाँ कोई पहचान नहीं पाएगा, वैसे भी ये सब तो मामूली लोग हैं। अब वो सब अलग अलग होकर इंग्रेडिएंट ढूंढने लगते हैं और एक माउंटेन पर मिलने का प्लान बनाते हैं। अलग होने के बाद एलिशा एक दुकानदार से हब्स लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह दुकानदार वो हब्स देने से मना कर देता है। इधर रेड बर्ड को कुछ लोग मार रहे थे, क्योंकि वह हब चुराने की कोशिश कर रहा था। तो रेड बर्ड माफ़ी मांगता है, तो दुकान का मालिक सजा के तौर पर उसे सामान बेचने का काम पे लगा। दूसरी तरफ कुछ लेडीज़ उस 9 हेड लायन की तारीफ कर रही थी, जिससे खुश होकर 9 हेड उनसे उच्च दाम पे सामान खरीद लेता है। एलिशा भी उस शॉपकीपर को इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे वह हब्स खरीद लेती है। इधर 9 हेड की तारीफ होते देख एक बंदा उससे जेलस होने लगता है, तो वो उस बंदे को मक्खन लगा के उससे वो हब्स ले लेती है। वो शॉपकीपर के हब्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी। थोड़ी देर बाद वो सारी हब्स कलेक्ट करके माउंटेन पर आ जाते हैं, लेकिन एलेक्स अभी भी नहीं आता। तो उन्हें लगता है कि एलेक्स अभी भी सामान खरीद रहा है। तभी वहाँ 2 बंदे डिवाइन मेडिसिन सेक्स से आ जाते हैं। वो 2 बंदे बोलते हैं, तुम लोग हमारे इलाके में आ गए हो, तुम्हें हमें टैक्स देना होगा। तो रेड बर्ड पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? वो दोनों बंदे उनके हर्ब मांगने लगते हैं। ये सुन एलिशा कहते, तुम लोग तो दिन दहाड़े लोगों को लूट रहे। जिस पर 9 हेड लायन
जिस पर वो लायन बोलता है कि लगता है तुम्हारा सेक्ट स्मगलिंग का काम करता है। ये सुनकर उन दोनों बंदों को काफ़ी गुस्सा है, तो वो नाइन हेड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लायन आराम से एक बंदे को दूर फेंक देता और दूसरे को रेडबर्ड दूर। जिसके बाद वो दोनों बंदे वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उनका एल्डर आ जाता है जिसका कल्टीवेशन लेवल बहुत हाई था, जिसे देखकर वह दोनों कहते हैं इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया और हमारे सेक्ट को ख़त्म करने की धमकी भी दे रहे। जिस पर रेडबर्ड बोलता है हमने धमकी तो नहीं दी, लेकिन अब हम खत्म जरूर कर सकते हैं। इधर लायन भी फेंकने लगता है बहुत ही ज़्यादा, जिससे गुस्सा होकर वो एल्डर लायन पर एक एनर्जी बॉल का अटैक करता है, लेकिन एलिसा उसे आसानी से रोक देती है। और एलिसा कहती है तुम्हारी ऐसी करने की हिम्मत कैसे, अब मैं तुम्हें बताता। तभी वो रेडबर्ड उस एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो एल्डर उसे आसानी से धूल चटा देता है। ये देखकर वो लायन उससे लड़ने की कोशिश करता है और उस पर अपने फायर बॉल का अटैक करता है, लेकिन उससे उस एल्डर को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो एल्डर उन तीनों को अपने स्पिरिट रोप से पकड़ लेता। इधर एलेक्स अभी भी सामान खरीदने में बिजी था। इधर उन तीनों को मुसीबत में देखकर रूबिका उनकी हेल्प करने की सोचती, लेकिन उससे पहले ही एलिसा एक स्पेशल अटैक करके उस रोप को तोड़ के सबके साथ वहाँ से भाग जाती है। जिसके जाने के बाद वह लोग उनके हब उठा के अपने सेक्टर ले जाने लगते हैं, जिन्हें रूबिका पीछे से खड़े होकर देख रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए